Hello friends, welcome to the SNAE medical classes. Today we will discuss about musculoskeletal trauma. In that we will discuss about dislocation, sprain, strain, contusion and amputation. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट डिसलोकेशन. डिसलोकेशन क्या होता है? अ डिसलोकेशन अकर्स व्हेन द बोन्स इन ए जॉइंट आर फोर्स्ड आउट ऑफ देयर नॉर्मल पोजीशन. इसमें क्या हो रहा है? डिसलोकेशन में क्या हो रहा है? फोर्स लगने की वजह से बोन में जॉइंट पे तो क्या हो रहा है, वहाँ पे वो अपनी नॉर्मल पोजीशन है वो छोड़ के चली जाएगी. कॉजिंग द जॉइंट सरफेस टू सेपरेट. इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो जॉइंट का सरफेस एरिया जो होता है वो क्या कर जाएगा? डिसलोकेट कर जाएगा, मतलब सेपरेट हो जाएगा वहाँ से. कॉजेज क्या रहेंगे? कोई ट्रॉमा हो रहा है वहाँ पे, कोई एक्सीडेंटल इंजरी हो गई किसी पर्सन को, ठीक है, या फिर कोई भी सडन फोर्स लग गया जो कि जॉइंट को उसने क्या कर दिया? डिसलोकेट कर दिया, मतलब अपनी जगह से जो है वो दूसरी जगह पे थोड़ा सा सेपरेट कर दिया. साइन सिम्टम्स इसमें क्या प्रेजेंट रहेंगे? विजुअल डिफॉर्मिटी, ऐसा डिफॉर्मिटी प्रेजेंट रहेगी जो हमें नेक्ड आई से जो है वो दिख सकती है. सीवियर पेन जो होगा वो पर्सन को प्रेजेंट रहेगा, और पर्सन जो होगा वो अपने जॉइंट को मूव नहीं कर पाएगा, और उस एरिया पे स्वेलिंग भी प्रेजेंट रहेगी. डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन हम इसके लिए क्या करते हैं? टिपिकली डायग्नोज थ्रू फिजिकल एग्जामिनेशन एंड समटाइम्स कंफर्म विद एक्सरे. इसको हम जो है वो फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और समटाइम्स जो होता है एक्सरे के थ्रू हम कंफर्म करते हैं. मैनेजमेंट हम इसके लिए क्या करेंगे? अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल यूजली नीड टू मैनिपुलेट द बोन बैक इनटू प्लेस रिडक्शन. इसमें क्या होता है, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो होगा, ठीक है, ऑर्थोपेडिशियन जो होता है वो क्या करता है, उसको मैनिपुलेट करेगा फोर्स लगा के, एक रिडक्शन जो होता है उसके थ्रू कि वो अपनी जगह पे उसको वापस लेके जाए. इमोबिलाइजेशन एंड रिहैबिलिटेशन फॉलो, ठीक है, उसको क्या करेगा? इमोबिलाइज करा दिया जाएगा, जिसमें जो होता है स्प्लिंट काइंड ऑफ जो लगा के उसमें बाहर से जो उसमें ऐसे करके कर दिया जाता है कि उसका जो है वो प्रॉपर अलाइनमेंट बना रहे, और उसको कोई भी मोबिलिटी जो है वो ना प्रोवाइड हो, और उसमें उसको रिहैबिलिटेशन जो है उसको फॉलो अप करते हुए उसका किया जाता है. उसको एक प्रॉपर अलाइनमेंट में सेट कर दिया जाता है ताकि उसका जो है बोन जो है वो अपनी जगह से हिले डुले नहीं. तो जब हिले डुलेगी नहीं तो वो क्या हो जाएगी, वो कुछ टाइम बाद अपनी जो है वो जगह पे आ जाएगी, और उसका जो पेन वगैरह है वो कम हो जाएगा, और उसका रिहैबिलिटेशन भी जो है वो फॉलो अप किया जाता है. नेक्स्ट वन क्या है? कंट्यूजन. कंट्यूजन जो होता है उसको हम ब्रूज भी बोलते हैं. अ कंट्यूजन इज अ लोकलाइज्ड इंजरी दैट कॉज डैमेज टू ब्लड वेसल एंड सराउंडिंग टिश्यू रिजल्टिंग इन डिस्कलरिंग एंड पेन. इसमें क्या होता है? कंट्यूजन जो क्या है, ये एक लोकलाइज्ड इंजरी होती है, मतलब एक लोकल एरिया में क्रिएट होने वाली इंजरी एक पर्टिकुलर एरिया में हो जाती है. ये क्या करती है? ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं वहाँ के उसको ये डैमेज कर देती है, जो सराउंडिंग टिश्यूज़ होते हैं उनको डैमेज कर देती है, जिसकी वजह से जो एरिया होता है वहाँ पे वो कैसा हो जाता है? डिस्कलरेट हो जाता है, मतलब उसका कलर जो होता है वो चेंज हो जाएगा. साइनोसिस काइंड ऑफ, पहले वो जो है वो रेडिश प्रेजेंट होगा, उसके बाद में उसमें साइनोसिस ब्लूइश कलर का डिस्कलरेशन दिखने लगता है, और उस एरिया में जो है वो पेन भी देखने को मिलता है. कॉजेज़ क्या रहते हैं इसके? इम्पैक्ट और ट्रॉमा टू द एरिया. वहाँ पे कोई भी ट्रॉमा हो गया, कोई भी इम्पैक्ट पड़ गया, कोई फोर्स लग गया, तो इस वजह से ये कंट्यूजन जो है वो हो जाता है. साइन सिम्टम्स क्या प्रेजेंट रहेंगे? डिस्कलरेशन, मतलब वहाँ का कलर चेंज हो जाएगा, रेडिश से ब्लूइश जो होगा वो दिखने लगेगा. टेंडरनेस प्रेजेंट रहेगी, वहाँ पे जो एरिया जो होगा वो एकदम से हार्डनिंग जैसा प्रेजेंट रहेगा, और उस एरिया में स्वेलिंग और पेन प्रेजेंट रहेगा. डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन हम क्या करेंगे? यूजुअली डायग्नोज थ्रू विजुअल एग्जामिनेशन. इसको हम विजुअल एग्जामिनेशन के थ्रू, मतलब नेक्ड आई से जो है वो उसको हम एग्जामिन कर सकते हैं. मैनेजमेंट इसमें हम क्या करेंगे? पर्सन को रेस्ट करवाएंगे, आइस लगाएंगे उसमें उसको, और उसका पेन रिलीफ जो है वो करेंगे, और उसको टाइम देंगे थोड़ा सा कि वो हील हो जाए प्रॉपर वे में. नेक्स्ट वन क्या है? स्प्रेन. स्प्रेन क्या होता है? स्प्रेन अकर्स व्हेन द लिगामेंट आर स्ट्रेच्ड और टर्न ड्यू टू एक्सेसिव फोर्स और ट्विस्टिंग. इसमें क्या हो रहा है? स्प्रेन की कंडीशन में जो लिगामेंट होता है, जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, जो क्या करते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यूज रहते हैं, और ये हमारा जो जॉइंट होता है उसको एक स्टेबल कंडीशन में रखने में हमारी हेल्प कर देते हैं. तो इसमें क्या हो जाता है? वही क्या कर जाएंगे? ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे कोई एक्सेसिव फोर्स लग गया, या फिर वो ट्विस्ट हो गया, ठीक है. तो इसकी वजह से वो जब उनके ऊपर ओवर फोर्स लग जाएगा तो क्या कर जाएगा? स्प्रेन की कंडीशन में चेंज हो जाते हैं वहाँ पे. कॉजेज क्या रहते हैं? ओवर स्ट्रेचिंग अ जॉइंट बियॉन्ड इट्स नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन, ठीक है, जितना इसका रेंज ऑफ मोशन नहीं है उसमें क्या हो जाएगा? वो और ज़्यादा ट्विस्ट कर जाने की वजह से, जितना इतना मूवमेंट जितना उसमें नहीं है, लेकिन मूवमेंट से ज़्यादा मूवमेंट हो जाएगा तो वहाँ पर वो ट्विस्ट कर जाएगा. तो इस का ये जो मेन कॉज रहता है. साइन सिम्टम्स क्या प्रेजेंट रहेंगे? पेन प्रेजेंट रहेगा एरिया में, उसको स्वेलिंग प्रेजेंट
प्रेजेंट रहेगी, जो उसका ब्रूजिंग है वो कंट्यूजन जो है वो प्रेजेंट रहेगा, मतलब उसमें जो डिस्कलरेशन जो होगा वो स्किन का वो प्रेजेंट रहेगा, और वहाँ का जो जॉइंट मूवमेंट होगा वो लिमिटेड हो जाएगा। डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन हम क्या करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसका इमेजिंग टेस्ट के थ्रू जो है वो कंफर्म कर सकते हैं कि कोई फ्रैक्चर वगैरह तो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो गया है, मतलब समटाइम्स इसमें फ्रैक्चर नहीं रहता स्प्रेन की कंडीशन में, लेकिन हमें कंफर्म करना होता है कि यहाँ पे कोई फ्रैक्चर तो नहीं आ गया। मैनेजमेंट हम क्या करेंगे इसका, हम राइस प्रोटोकॉल जो होता है वो फॉलो अप करते हैं। राइस प्रोटोकॉल में क्या होता है, आर इज़ फॉर द रेस्ट एंड आई फॉर इज फॉर आइस एंड सी फॉर इज द कंप्रेशन एंड ई फॉर इज द एलिवेशन। तो इसमें जो हम राइस प्रोटोकॉल को फॉलो अप करते हैं, उसको रेस्ट देंगे, आइसिंग करेंगे, उस एरिया पे कंप्रेस करेंगे, ठीक है, वार्म जो कंप्रेशन जो उसमें कर सकते हैं, और उस एरिया को जो है वो एलिवेट कर देते हैं। पेन को मैनेज करेंगे, और समटाइम्स उसको फिजिकल थेरेपी भी जो होता है वो प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वन क्या हमारा, स्टेन। स्टेन क्या होता है, स्टेन इज ए इंजरी टू ए मसल और टेंडन ड्यू टू ओवर यूज और सडन फोर्स। इसमें क्या हो रहा है, उसमें किस में स्प्रेन में किस में इंजरी हुआ था, हमारा लिगामेंट जो है वो ओवर स्ट्रेच हो गया था। इसमें हमारा क्या ओवर स्ट्रेच हो जाएगा, हमारा जो टेंडन होता है, ठीक है, जो हमारा कनेक्टिव टिश्यूज रहते हैं, जो हमारा मसल टू बोन जो अटैच करवाते हैं, तो इसमें जो है उन कनेक्टिव टिश्यू में जो है उसका इंजरी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ओवर फोर्स जो है वो अप्लाई हो गया। कॉजेज़ क्या रहते हैं इसके, एक्सेसिव मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो गया है। क्यों हो गया है, क्योंकि हमने भारी वेट उठा लिया, या फिर कोई भी चीज़ की वजह से, जो चोट लगने की वजह से, ठीक है, गिर गए, या फिर उसकी वजह से वो ओवर स्ट्रेच हो गया। साइन सिम्टम्स क्या प्रेजेंट रहेंगे, पेन प्रेजेंट रहेगा, पर्सन जो है उसको मसल वीकनेस देखने को मिलेगी, स्वेलिंग प्रेजेंट हो सकती है, और उसका जो रेंज ऑफ मोशंस रहेंगे वो लिमिटेड हो जाते हैं। डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन हम इसके लिए क्या करते हैं, हम टिपिकली डायग्नोज बेस्ड ऑन मेडिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। इसको जो एग्जामिन किया जाता है उसको मेडिकल हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन के बेस पे जो इसको हम डायग्नोज करते हैं। मैनेजमेंट हम इसका क्या करेंगे, इसका भी जो है वो राइसी, इसका जो है वो इसका एब्रीवेशन जो है वो रहेगा, उसको रेस्ट कराने के लिए बोलेंगे, आइसिंग जो है वो कराएंगे, कंप्रेशन कराएंगे, उस एरिया को एलिवेट कराएंगे, पेन रिलीविंग मेडिकेशन जो होते हैं वो देंगे उसको, और उसको जो ग्रेजुअल रिटर्न जो होता है उसको करवाया जाता है, धीरे धीरे करके जो एक्टिविटीज़ वो करता था उस इन एक्टिविटीज़ पे वापस लाते हैं। नेक्स्ट वन क्या हमारा, एम्पुटेशन। एम्पुटेशन क्या होता है, मतलब कोई पार्ट को जो प्रॉब्लमेटिक था, जिसमें कोई ब्लड सप्लाई वगैरह जो नहीं थी, उस एरिया को क्या कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है। एम्पुटेशन इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ ए बॉडी पार्ट ऑफन अ लिम्ब ड्यू टू इंजरी, डिजीज और मेडिकल नेसेसिटी। ठीक है, एम्पुटेशन क्या है, एक एरिया के बॉडी पर्टिकुलर पार्ट को जो है लिम्ब हो गया, या फिर कोई भी ऐसा पार्ट जो उसको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे कोई इंजरी हो गई, कोई डिजीज कंडीशन है, या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी नेसेसिटी ऐसी आ गई है जिसकी वजह से एम्पुटेट करना पड़ रहा है। ठीक है, जैसे किसी को जो है वो चोट लग गई, कोई बहुत ज़्यादा हैवी एक्सीडेंट हो गया, तो उस एरिया की जो ब्लड सप्लाई जो है वहाँ पे बंद हो गई, उस एरिया को कट हो गया, ठीक है, तो उसकी वजह से जो पर्टिकुलर पार्ट जो है वो वहाँ का हटाना पड़ रहा है। कॉजेज़ क्या रहते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन जो है उसको ट्रॉमा हो गया, कोई सीवियर इन्फेक्शन प्रेजेंट है, कैंसर प्रेजेंट है, या फिर कोई भी वस्कुलर ब्लड वेसल्स वगैरह की जो डिजीज़ कंडीशन है जिसकी वजह से उसके पर्सन का जो ब्लड फ्लो है उस एरिया का वो इम्पेयर्ड हो गया है। साइन सिम्टम्स क्या प्रेजेंट रहेंगे इसमें, लॉस ऑफ द अफेक्टेड बॉडी पार्ट, वो जो पर्टिकुलर पार्ट होगा उसमें कोई भी फंक्शंस होंगे वो प्रेजेंट नहीं रहेंगे, पेन प्रेजेंट रहेगा, एंड समटाइम्स फैंटम लिम्ब सेंसेशन, और उसको ऐसा लगता है कि उसका लिम्ब जो है वो रहा ही नहीं है। ठीक है, तो इसके साइन सिम्टम्स ये जो है वो देखने को मिलते हैं। ऐसा रहेगा कि जो लिम्ब है उसका जो कट कर दिया गया है उसमें जो है वो सेंसेशन जैसा उसको फीलिंग आता है, तो उसको हम फैंटम पेन बोलते हैं। डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन हम इसमें क्या करेंगे, द डिसीजन फॉर एम्पुटेशन इज बेस्ड ऑन मेडिकल असेसमेंट एंड नेसेसिटी। जो इसका जो डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन क्या रहेगा कि उस पर हम एग्जामिन करते हैं कि इस पर्टिकुलर पार्ट में कोई सेंसेशन प्रेजेंट है, ब्लड सप्लाई प्रेजेंट है, तो एज पर द जो है वो मेडिकल असेसमेंट जो है वो डिसीजन लिया जाता है कि इस पर्टिकुलर पार्ट को हमें एम्पुटेट करना है, मतलब रिमूव करना है कि नहीं करना, और मेडिकल इमरजेंसी के अकॉर्डिंग जो है वो डिसीजन लेते हैं। मैनेजमेंट हम इसमें क्या करेंगे, सर्जिकल प्रोसीजर जो है वो किया जाता है, और पेशेंट को रिहैबिलिटेट करके जो पुरानी वाली कंडीशन जो होता है उसको वापस लाने की कोशिश करते हैं। कैसे कर सकते हैं, उसको कोई भी प्रोस्थेटिक डिवाइस उस पर्टिकुलर एरिया का वो लगा सकते हैं। ठीक है, अगर वहाँ पे वो अप्लाई हो रहा होता है तो उसको हम जो है वो इतना कोशिश नहीं कर सकते कि उसको बिल्कुल सही किया जा सकता है, लेकिन हम उसका कोई अल्टरनेटिव फाइंड आउट जो है वो करके उसको रिहैबिलिटेट करने की कोशिश करते हैं।